Today we will start with the topic of exception handling. Which topic? टॉपिक का नाम क्या है? हेलो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी उसके लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शन? तो क्लास के अंदर या एक घर में सब मेंबर्स एक साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये सब घर के मेंबर्स हैं, ये सब एक साथ बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एक एकदम अलग थलग बैठा है, तो क्या बोलेंगे इसको? ये कौन है? ये एक्सेप्शन है। क्या है? क्या है ये? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। तो ये क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्शन है ना ये। हाँ, तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दूं, क्या दूं, और आपको उसमें बोलूं एंटर एज। एंटर क्या? क्या लिखने बोलूं उसके अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स में? तो अगर 100 लोग हैं, तो 100 लोग अगर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स क्या फिल करेंगे इसके अंदर? व्हाट विल यू फिल जुबियान? 19. व्हाट विल यू फिल ताहिर? 18। तो कोई 18 डालेगा, कोई 19 डालेगा, कोई 20 डालेगा, कोई 16 डालेगा, है ना। उसमें 100 में से एक आधा ऐसा होगा, एक एक्सेप्शन ऐसा होगा जो मालूम कैसे डालेगा? जो क्या डालेगा? है क्या नहीं? तो ये क्या है? ये कौन है जो ऐसा डालेगा? वो कौन है? कौन है वो? एक्सेप्शन केस है वो, है ना। एक्सेप्शन है क्योंकि हमने इस डेटा के लिए लिया है नंबर वेरिएबल। क्या लिया है हमने इसके लिए? नंबर। तो हम जो भी यहां से आएगा उसके लिए हमने नंबर वेरिएबल लिया है कि एज जो कि नंबर है कि नहीं। तो उसमें 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बट क्या उसमें ये आ जाएगा क्या? कैन आई स्टोर दिस इन द वेरिएबल एज नंबर? तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन का आना। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन का आना। तो इसको बोलते हैं अकरेंस ऑफ एक्सेप्शन। अकरेंस ऑफ एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन अकर हो गया तो क्या करने का? उसको हैंडल करना पड़ता। क्या करना पड़ता उसको? सो व्हेन एक्सेप्शन अकर्स वी नीड टू क्या? व्हाट वी नीड टू डू? तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के टॉपिक को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। किसको टॉपिक समझ में आया? आया समझ में? वेरी गुड, आया ना। अब एक्सेप्शन दो प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? फंक्शन कितने प्रकार के? फंक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन। क्या? जिस फंक्शन का कोड हम खुद लिखते हैं वो यूजर डिफाइंड है, और जो फंक्शन हमको पहले से बने बनाए मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? समझा?
जैसे CLR SCR क्या है, गेट CH क्या है, STR CPY क्या है, STR concat क्या है, STR len क्या है, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शंस है। कौन से हेडर फाइल में, string.h में, किसमें, ये दोनों किसमें है, conio.h किसमें, और ये है string.h में, है ना। तो ये बने बनाए, और जो हम खुद लिखते हैं ना, जो हम खुद लिखते हैं, void area integer r फिर float result, जो हम खुद लिखते हैं वो क्या हो जाता, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, सी आउट। तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही एक्सेप्शन भी दो टाइप के हैं। एक्सेप्शन भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। क्या टाइप के, दो टाइप क्या है उनके, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। वेरी गुड। अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस 5 है। कितने एक्सेप्शन है यूजर डिफाइंड, कितने हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, वो 5 कौन से हैं वो दिखाता हूं मैं, ठीक है। पर पहले अपन अपना टेबल ले लेंगे। ओके, ये अपना फेमस टेबल है ना। हेलो, तो हम लोग, हमने एक प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर जो इनपुट लेगा एम्प्लॉय नंबर और आउटपुट देगा उसका नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। क्या देगा, इनपुट क्या लेगा, जैसे यहां पर देख, ये वाला जो है ना, ये वाला एग्जांपल ठीक है। इनपुट क्या जा रहा है प्रोसीजर को, ये नंबर, आउटपुट क्या दे रहा है, सैलरी, नेम और डिपार्टमेंट नंबर। तो अगर मैंने इनपुट दिया 101, आउटपुट क्या आएगा, उसका नेम आएगा, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो बोलना क्या है, दिख रहा सामने देखो, एडिस 800 और 10। और अगर मैं दूं 102 तो बेन 910। और अगर मैं दूं 109 तो इसके अंदर है नहीं ना। हाँ, तो वो है नहीं ना, तो वो एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा उधर टाइम पे, एक्सेप्शन। तो है उसमें, है ना, तो उसको डेटा है नहीं, तो आ जाएगा एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आएगा उसमें, कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नो डेटा फाउंड वाला। कौन सा वाला, नो डेटा फाउंड। तो कैपिटल में लिखा, कैपिटल में नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ना, समझा, हाँ समझा। वेरी गुड, ठीक है। ओके, अभी इसमें देखो एक और केस देखो, 101 कितने बार आया है, 101 एक नहीं, देख इधर, 2 बार आया, एरिक में भी आया। तो अगर अपन उसको प्राइमरी की देंगे ना, ये नंबर को प्राइमरी की, तो ये गलती नहीं होंगी। तो इसने प्राइमरी की नहीं दिया है तो गलती हो गई, है ना। तो अभी अगर अपन डालेंगे 101 तो किसका डेटा शो करेगा, वो शो करेगा नहीं, प्रोसीजर क्या कहता, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर का रूल क्या है, 1 रो मेनी कॉलम ना, मल्टीपल कॉलम। हाँ, तो मल्टीपल रोज थोड़ी है प्रोसीजर के अंदर, नहीं है। तो फिर तो आएगा एक्सेप्शन टू मेनी रोज। क्या आएगा कि आप जो डेटा मांग रहे हैं उसके क्या है, बहुत रो है, तो अगर हमने जो डेटा मांगा है वो मोर देन 1 रो में है तो क्या आएगा, टू मेनी रोज। ओके, ओपन योर मोबाइल फोन कैलकुलेटर
and give me the output for this 10 divided by 0. Tell me, can the denominator be 0? Numerator can be 0. 0 divided by 10 किया ना, आंसर 0 आएगा. आंसर क्या आएगा? 0. बट डिनोमिनेटर को 0 कर दिया ना, तो आंसर आएगा नॉट एप्लीकेबल. क्या आएगा? क्या आएगा? तो न्यूमरेटर 0 हो सकता, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. ट्राई किया तुम लोगों ने कैलकुलेटर पे? ट्राई किया? कैलकुलेटर पे ट्राई करो. तो इसका आंसर आएगा, कुछ लोग एरर बोलते हैं, कुछ मोबाइल वाले, कुछ वाले जो है NA बोलते हैं. आपको क्या आ रहा है आपके लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे? है ना? तो उसके लिए एक्सेप्शन है 0 डिवाइड. क्या एक्सेप्शन है? तो अगर कभी आपने डिवाइड करते वक्त अगर आपने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 डिवाइड. ठीक है. और बाकी जो 2 है वो कर्सर के, वो किसके है? कैन यू ओपन अ थिंग विच इज ऑलरेडी ओपन? नहीं. तो अगर मैंने किया है ओपन C1 कर्सर, ये मैंने लाइन नंबर 3 पे किया. किस पे किया? और लाइन नंबर 17 पे वापस कर रहा हूं ओपन C1. करने देगा क्या वो? नहीं. तो इधर आएगा कर्सर ऑलरेडी ओपन एक्सेप्शन. क्या आएगा? कर्सर. तो अगर आप किसी ओपन कर्सर को ओपन कर रहे हो, तो क्या आएगा? कर्सर ऑलरेडी ओपन. ठीक है. ओके. कर्सर का नाम जो है वो C1 है. क्या है? C1. और मैं ओपन करते वक्त लिख रहा हूं 1C. क्या लिख रहा हूं? 1C. तो ओपन करेगा क्या वो? नहीं. क्यों नहीं? C1 नाम है उसका. तो वो बोलेगा इनवैलिड कर्सर. 5वां क्या बोलेगा वो? आप जो कर्सर बोल रहे हो वो वैलिड ही नहीं है, तो क्या बोलेगा वो? इनवैलिड. तो ये कितने एक्सेप्शन हो गए? 5. ये सब बने बनाए हैं. ये सब क्या है? रेडीमेड है. क्या ये सब एक्सेप्शंस? रेडीमेड एक्सेप्शंस है. ये समझ में आ रहा है? हाँ. और हम हमारा खुद का एक्सेप्शन भी बना सकते हैं. खुद का एक्सेप्शन भी, जैसे हमने जैसे अभी इसने टेस्ट दिया, ताहिर ने कुछ दिन पहले RT होगा, है ना ताहिर? तो अगर उसने आपको उधर बोला था एंटर एज, क्या बोला था उसने आपको? एज. और आपने एंटर कर दिया 13. क्या एंटर कर दिया? 13. तो 13 पे लाइसेंस मिलता है क्या? नहीं. तो हम हमारा खुद का बनाएंगे इनवैलिड एज एक्सेप्शन. क्या बनाएंगे? इनवैलिड एज एक्सेप्शन. अपना खुद का, जो भी नाम देना है आपको. तो आप इनवैलिड एक्सेप्शन दो उसको, इनवैलिड एज एक्सेप्शन दो. पर कोशिश करो लास्ट वर्ड को एक्सेप्शन रखने की. क्या रखने की लास्ट वर्ड को? ताकि मालूम पड़े कि ये एक्सेप्शन है. ठीक है. या आप कुछ भी दो, RTO एक्सेप्शन, आपके ऊपर आपको क्या नाम देना है, क्योंकि इट इज यूजर डिफाइंड. राइट और रॉन्ग? अरे समझा कि नहीं? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? हाँ. तो समझ में आया यूजर डिफाइंड बिल्ट इन में? ओके. अब इनको करना कैसे है, तो वही एग्जांपल लेता हूं मैं. कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं? ये वाला. तो इनपुट क्या है? आउटपुट क्या है? और ये उसका कोड है ना? ये कोड है उसका, है ना? तो अभी ये कोड लिखते हैं वापस, ये कोड लिखते हैं वापस नोटपैड प्लस प्लस में. चलो जल्दी बोलो मुझे क्या रहेगा, जल्दी.
बोलो, बोलते रहो, तुम लोग बोलते रहो, मेरा वेट मत करो। create or replace procedure P1 इनपुट PNO number साइज देना है क्या? हाँ, साइज नहीं देना है। इज के पहले साइज भी नहीं, सेमीकोलन भी नहीं। इसके बाद भी रहेगा। तो अभी आउटपुट क्या क्या है? नेम सैलरी और तो पी नेम किस टाइप का है? तो इससे अच्छा क्या लिखने का? EMP टेबल में ई नेम कॉलम को क्या टाइप मिला है, मैं तो ये फॉलो करूंगा। आया समझ में? और बाकी क्या है? पी सेल, EMP टेबल में सेल को क्या टाइप मिला है, फिर क्या करेंगे? पी डी नंबर, एम्प्लॉय टेबल में डी नंबर को क्या मिला है, ठीक है। फिर कर देंगे बिगिन, और क्या करेंगे फिर? सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा डी नंबर इनटू पी नेम कॉमा पी सेल कॉमा पी डी नंबर फ्रॉम EMP, और किसका? वेयर ई नंबर इक्वल्स टू, और फिर DBMS अंडरस्कोर डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, क्या? PE नेम पाइप। तो अगर आपको साथ में डिस्प्ले करना है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो समझा कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर जब हम रन करेंगे तो कैसे रन करेंगे उसको? एग्जीक्यूट P1, और क्या पास करेंगे उसको? तो आउटपुट क्या आएगा? एलिस 800 और 10 है ना, है क्या नहीं? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा अगर मैं डालू 101 तो आउटपुट क्या आएगा? एंड इफ आई पुट 104 तो ठीक है। और अगर मैंने रन करते वक्त डाला 104 तो डॉम 1100 और 20 है ना। ये आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक बार आउटपुट देखने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा? एक ही बार करना है, ठीक है। ओके, तो अभी अगर उसने रन करते वक्त दे दिया 111, अभी ये कोई है क्या अपने पास? ये कुछ है क्या? हाँ भाई, 111 नाम का एम्प्लॉय कोई है? एक्सेप्शन है, नहीं है। नहीं, तो कौन सा आएगा एक्सेप्शन इसमें से? नहीं है। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? नो डेटा फाउंड, है ना। तो उसके लिए PL/SQL में जब ये हो जाए ना डिस्प्ले, तो फिर यहां पर लिखने का डिस्प्ले के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हेन और देन, क्या लिखने का? व्हेन और राइमिंग है ना, व्हेन और देन राइमिंग है ना। तो अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए, कौन सा वाला, तो क्या करने का? तो क्या करने का फिर? तो फिर हम एक मैसेज लिख देंगे, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे? एम्प्लॉय रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया क्या? हाँ, समझा। ये है। ओके, अभी अगर ये वाला केस हो, ये वाला केस, अगर ये वाला केस हो तो 101 में कितने हैं एम्प्लॉय? तो यहां पर कौन सा आएगा एक्सेप्शन?
यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन आएगा, कौन सा, तो वो भी लिख देने का। तो एक ब्लॉक में हम मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो कौन सा, व्हेन, क्या, और कैपिटल में, कैपिटल में वो, देन व्हाट, मोर देन वन एम्प्लॉई एग्जिस्टिंग विथ दिस ई नंबर। समझ में आया? तो अभी अगर वो ये रन करेगा 101, तो क्या लिख के आएगा आउटपुट में, क्या लिख के आएगा आउटपुट में? समझा क्या? अरे समझा क्या नहीं? हाँ सर समझा। समझा ना? तो ये था तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। कौन सा वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग था ये? कौन सा था ये? ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो अभी अपन करेंगे खुद का यूजर डिफाइन। क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे? खुद का एक्सेप्शन करेंगे ना अभी। हाँ यूजर डिफाइन। तो उसमें क्या करेंगे अपन, क्या लेंगे यूजर से? एज लेंगे। क्या लेंगे यूजर से? एज। और क्या डिस्प्ले करेंगे कि वो आरटीओ के लिए वैलिड है क्या नहीं है ना? तो क्या लिया हमने यूजर से? और किस में ले लिया? नंबर में। ठीक है, बिगिन किया। और क्या चेक करेंगे फिर अभी? ओके, तो हम हमारा खुद का एक्सेप्शन भी बनाएंगे इसके अंदर, खुद का एक्सेप्शन। तो क्या है वो, क्या नाम है उसका? और वो किस टाइप का है? नंबर है, नंबर है, वेर क्या है, क्या है वो, किस टाइप का है उसका? उसका टाइप है एक्सेप्शन। टाइप क्या है उसका? इनवैलिड एज एक्सेप्शन किस टाइप में आता है? टाइप क्या उसका? तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है ना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, इसके 3 फेज है। कितने फेज है? ओके, फॉर लूप के कितने फेज है? फॉर लूप के कितने चीज रहती है फॉर लूप के अंदर? इनिशियलाइज, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, है ना? अरे है क्या नहीं? फॉर लूप में कितने चीजें होती है फॉर लूप में? हेलो जुबियान, हाँ सर। फॉर लूप में कितनी चीजें होती? 3 होते सर। क्या क्या? इनिशियलाइज होता, फिर कंडीशन होता, फिर इंक्रीमेंट होता। ओके, और तो फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में, अरे मैंने वो कर दिया, मैंने ये बदल दिया गाइस। ये सब इनबिल्ट है ना? ये पहले से बने बनाए है ना? तो ये क्या हो गए? हेलो, समझ में आया तुम लोग को? हाँ, तो ये रेडीमेड है, इनबिल्ट है ना? तो कॉलम के नाम, हेडिंग बदल गए थे। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में 3 चीजें होती। एक तो उसको पहले डिक्लेयर करने का, फर्स्ट थिंग क्या है उसको, फिर दूसरा उसको रेस करने का, और तीसरा उसको हैंडल करने का। कितनी चीजें हैं? तो पहला क्या है? दूसरा रेस करते वक्त वी हैव टू गिव अ कंडीशन, वी हैव टू गिव अ, रेस करते वक्त वी हैव टू गिव व्हाट, वी हैव टू गिव अ कंडीशन व्हाइल रेजिंग इट। और तीसरा क्या है? उसको हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, स्टेप 1 क्या कर दिया मैंने? स्टेप 1 क्या कर, ओके, इफ दिस इज कंफ्यूजिंग यू विद दिस कीवर्ड, इसको छोड़ दो। तो नाम क्या है एक्सेप्शन का? हेलो,
नाम हाँ क्या सर। है एक्सेप्शन का? हेलो, हाँ सर। नाम क्या है एक्सेप्शन का नाम? इनवैलिड और उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का है? एक्सेप्शन। तो ये हो गया स्टेप 1, मतलब डिक्लेयर करना। क्या हो गया, हमने क्या कर दिया उसको? अब उसको रेस करना है कोई कंडीशन पे। क्या करना है? तो अभी इफ योर, जो हमने एज एक्सेप्ट की है, किसमें आएगा? वेरिएबल पी एज में ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन व्हाट टू डू? अगर मोर देन इक्वल टू 18 तो क्या बोलेंगे? इशू लाइसेंस, है क्या नहीं? इशू। और अगर उससे कम है तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। तो रेस करेंगे। क्या करेंगे? रेज कौन सा एक्सेप्शन को? इनवैलिड। और अगर वो रेज होता है, अगर वो रेज होता है तो क्या बोलने का? नो डेटा। सॉरी। आया समझ में? अरे समझा? तो ये स्टेप 1 था, उसको डिक्लेयर कर दिया। स्टेप 2, उसको कंडीशन पे रेस कर दिया, उसको रेस कर दिया एक कंडीशन पे। तो ये था हैंडल करने का। डिक्लेयर द एक्सेप्शन, ये था रेज द एक्सेप्शन। और अगर वो रेज हो जाए तो हैंडल कैसे करेंगे उसको? व्हेन और देन से। तो ये क्या था हमारा? स्टेप 3। तो वो क्या है? हैंडलिंग। समझ में आया? ओके। अभी कोई होलसेलर है, होलसेलर, अगर कोई होलसेलर की दुकान पे सिर्फ एक क्वांटिटी मांगे, देगा क्या उसको वो? नहीं। रिटेलर के पास गए तो एक क्वांटिटी देगा ना, होलसेलर के पास गए तो एक क्वांटिटी देगा क्या वो? नहीं। तो अगर समझो आपको चाहिए पेंसिल, तो आप गए स्टेशनरी शॉप पे, आपने एक पेंसिल मांगी, आपको मिल जाएगी, है ना? आया मैं 5 मिनट बाद। तो आपने एक पेंसिल मांगी, आपको दे देगा ना वो। अगर आप गए होलसेलर के पास में और आपने मांगी एक पेंसिल, देगा क्या वो? तो बोलेगा लो क्वांटिटी एक्सेप्शन। क्या बोलेगा? लो क्वांटिटी एक्सेप्शन। तो अपन क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोसीजर में? क्वांटिटी। कौन सा बना रहे हैं एक्सेप्शन? लो क्वांटिटी। ठीक है, बिगिन किया, जो हमने क्वांटिटी ली है तो कर देंगे पी क्वांटिटी, प्रोसीजर है ना। तो क्या बोलेंगे? तो अपना मिनिमम ऑर्डर 500 का है, कितना मिनिमम ऑर्डर? तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है तो क्या बोलो? ऑर्डर एक्सेप्टेड। क्या बोलो? एल्स क्या बोलेंगे? रेज। रेज क्या? एक्सेप्शन। कौन सा नाम है? लो क्वांटिटी। और अगर वो हो जाए तो क्या बोलेंगे? मिनिमम ऑर्डर शुड बी ऑफ 500। 500। अरे समझा? ये है आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। क्लियर? टॉपिक विद एक्सेप्शन क्लियर? अब टेक्स्ट बुक देखो हाँ सर। और मुझे बताओ। अभी इसमें एक और, इसमें है ना, अभी इसमें एक और चीज है समझने लायक, वो है एक रेस कीवर्ड आता है। क्या आता है? रेज। एक है ना रेज एरर आता है, रेज एरर। क्या आता है? वो किधर गया? रेज एप्लीकेशन एरर। क्या आता है वो? तो अगर आपको कोई एरर रेस करना है ना, एरर, आपको कोई एरर रेस करना है तो उसके लिए ऐसा करना है, रेज अंडरस्को एप्लीकेशन अंडरस्को एरर। क्या है?
और उसके दो पार्ट है, एक सिंगल कोट कॉमा सेकंड सिंगल कोट। पहले सिंगल कोट में देने का -20, देखो कोई भी नंबर -20,000 से लेकर -20999 के रेंज में, क्या देने का रेंज क्या है? -20,001 से, हाँ, -20,000 से लेकर -20,999 तक कोई भी नंबर दो। तो मैंने अगर किया 2000 और 100 चलेगा, और फिर अपना मैसेज दे देने का। तो हम ऐसा भी थ्रो कर सकते हैं अगर हमको कोई एरर थ्रो करना है तो उसके लिए फंक्शन है रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, समझा? बस ये बात बतानी थी मुझे, ठीक है? चलो बाय।